बाળકો ફોલો કરેંगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सहस्राणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ દર્શાવ श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से, बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं आगे अपने साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने का संकल्प करता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब न दूं। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान। हे दादा भगवान, मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, वेरी गुड। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? 1 2 3 4 5 6। ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। आज हमने थर्ड कॉलम पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ कहाँ यूज की वो कहना था। टीचर्स और पेरेंट्स। ओके, आपने बोलो, आपका रिपोर्ट बोलो। आज मैंने थर्ड कॉलम मम्मी के साथ ब्रेक हुई थी, क्योंकि आज मैं जब ट्यूशन जा रही थी तब 15 मिनट बचे थे और मम्मी ने कहा था कि तुम झाड़ू लगा दो, बाद में जाना। तो मैंने कहा कि अभी 15 मिनट ही बचे हैं, तो मुझे मम्मी के प्रति अभाव हो गया था, पर फिर मैं झाड़ू लगा के गई थी ट्यूशन। मम्मी के साथ एक ही दफा देखा मम्मी ने आज सारा दिन में? नहीं, एक ही बार हुआ था आज।
हाँ तो ऐसे बोलो ना पिताक्षी बा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे से मम्मी का अभाव सुबह को नहीं होता पर दोपहर को हुआ था, क्योंकि मेरी सारी फेयर बुक्स इनकम्प्लीट थी। मेरी इनकम्प्लीट थी इसलिए मम्मी ने मुझे डांटा कि तेरी फेयर बुक क्यों इनकम्प्लीट है। तो तब मुझे मम्मी पर अभाव हुआ था, टीचर पर नहीं हुआ था। तो कितनी दफा आज मम्मी के देखा और कितने दफा वो बोलने का है। मम्मी तो सारा दिन हाँ मिलते हैं ना। मम्मी तो सारा दिन देखती है ना। हाँ हाँ तो वो देखने का है कितना दफा क्या होता है। ओके। हाँ। तो विधि दीदी आपको होमवर्क मालूम है? क्या? Guitar, Rohit, I cannot unmute. I cannot mute. Okay. विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी तीसरी कलम मेरे सर के साथ और मम्मी के साथ एक एक बार ब्रेक हुई थी। सर हमारे जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल के सर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मुझे थोड़ा उनके प्रति अभाव हो गया था। और मम्मी के साथ आज मैं ट्यूशन जा रही थी तो उसने मुझे हमारे नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वहां पे जहाँ कुछ काम था इसलिए भेजा था, तो मुझे ऐसा हुआ कि ट्यूशन का टाइम हो गया और जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा अभाव हो गया था। तो मम्मी को टाइम मालूम नहीं था? हाँ मम्मी को टाइम मालूम था लेकिन वो कुछ काम में बिजी थी इसलिए मुझे भेजा था। खुशी क्या कर रही थी तब? खुशी उसका आज रिजल्ट आया था ना तो वो पेपर सॉल्विंग कर रही थी उसका। ओके खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने 6:45 को उठाया तो मुझे अभाव हो गया था, मम्मी अच्छी नहीं है क्यों ऐसा लगा? उठाया। मम्मी अच्छी नहीं लगे ऐसा लगा? नहीं ऐसा तो नहीं लगा, पर ऐसे लगता ऐसा है ना। लगा। अभाव नहीं, अभाव का मीनिंग क्या होता है? श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरी मम्मी के साथ 3G कलम टूट गई थी, और क्योंकि जब मम्मी मुझको मैथ समझा रही थी तब मुझको थोड़ी आलस आ गई थी, इसलिए। आपको कभी आरएस ही आता है मालूम नहीं। समर टाइम में तो आरएस में भी एसी बंद कर दो अभी आप। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के साथ थर्ड कॉलम ब्रेक हुई थी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है और मम्मी ने कहा कि खा ना, अभी नाश्ता मत कर, तू ज्यादा खाएगी तो नींद आएगी। तो मैंने कहा मैं उठ तो जाती हूँ टाइम पे, तब हुआ था। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के साथ मुझे अभाव हो गया था क्योंकि स्कूल में से सारे फ्रेंड्स मूवी देखने जा रहे थे, तो मैंने भी मम्मी को कहा कि मुझे भी जाना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपको क्यों जाने का? पढ़ने का नहीं है? एग्जाम नहीं है? है। तो पक्का हो गया? नहीं। तो मम्मी ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। आपने क्यों बुरा लगा? मम्मी क्यों बुरी लगी आज? मना किया तब बुरी लगी, लेकिन फिर मैंने अंदर सेटल कर दिया कि वो मेरे अच्छे के लिए कर रही। मम्मी का पिक्चर बदला दिया बाद में? हाँ। मम्मी का पिक्चर बदल दिया बाद में? हाँ। ओके। चिन्ह। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे स्कूल नहीं था इसलिए मैंने टीचर को मीट नहीं किया। आज मैंने तीसरी कलम मम्मी के साथ 3 टाइम्स तोड़ा था। पहली बार एक सुबह में मम्मी ने पॉरेज बनाया था तो मुझे इसका अभाव हो गया खाने के प्रति, मम्मी कुछ और क्यों नहीं बनाती ऐसा। और शाम को भी यही हुआ था जब मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई तो मैंने कहा मुझे नहीं खाना, तो इसका तबाह हुआ। और मम्मी ने 2 मिनट का दूध बना के चली जाना, सब कुछ कर लेना, तब आबा हुआ था मम्मी क्यों कह रही है। करिश्मा दीदी। जय श्री आनंद। आज मैंने मम्मी की मदद नहीं की थी, नौकर नहीं की थी, स्त्री मंत्र मैंने खुशी दीदी। एक टाइम
खुशी दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, आज मम्मी के साथ अच्छा ही रहा। आज 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 बहुत पोल्सन खाया था सुबह से। क्या क्या बोलते हैं दीपक दादा और केशव दादा, पोल्सन बोलते हैं ना? हाँ, हाँ, अमूल अमूल वो बोलते, सॉरी। मम्मी ने क्या बोला, वो बहुत बटर खाया था आपने, इसीलिए कहा। सुबह से बहुत बहुत अमूल मटर बाया खाया था आज। अव्यय, हाँ जय सच्चिदानंद। मम्मी ने बोला था कि 3 वर्षिक कर ले, पर मैंने नहीं किया था तो उसमें अभाव हो गया था। देव, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे भी मम्मी के साथ कुछ ऐसे थर्ड कलम ब्रेक नहीं हुआ था, और आज स्कूल में भी मुझे कोई थर्ड कलम किसी में भी ब्रेक नहीं हुआ था, क्योंकि आज सारे फ्रेंड्स भी अच्छा कर रहे थे। और जब कुछ गुस्सा आता है ना, तो ऐसे कभी टीचर कुछ बोलते हैं ना ऐसे, तो भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन आज सब अच्छा ही रहा था स्कूल में। ओके वेरी गुड। तो दीपक दादा, केशव दादा, एक्सेप्ट देव की मम्मी, सब की मम्मी को वेकेशन में भेजना पड़ेगा। दीपक दादा, राइट, पहली बात तो ये है कि खाना मम्मी बनाती है वो नेचुरल है कि अननेचुरल है? अननेचुरल है। नहीं, नेचुरल है। तो मम्मी जो बनाते हैं वो कुछ सोच समझ के बनाते हैं कि ऐसे ही बनाते हैं? सोच समझ के बनाते हैं। और फिर आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। भूख खाने की लगती है कि कोई पर्टिकुलर खाने की लगती है? पर्टिकुलर खाने की। कोई पर्टिकुलर खाने की। तो वो भूख नहीं है। खाने की। ऐसा है। आज आप किचन संभालते हैं? नहीं। अगर आप किचन संभालते हैं, फिर एक हफ्ता संभाल के देखो, फिर पता चलेगा। लेकिन ये बात समझना है कि अगर हमें भूख लगी है ना, रियल भूख लगी है, तो जो भी खाना मिलेगा ना आप खा लेंगे, कोई कंप्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको भूख नहीं लगती, और ये पर्टिकुलर खाने की भूख लगती है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मम्मी को तो अच्छा ही लगेगा ना। नहीं। तो अभी ये मम्मी को दुख हुआ तो अभी क्या करेंगे? कुछ किया उसके लिए? प्रतिक्रमण तो नहीं किया, लेकिन किया हाँ किया है। लेकिन वो बताया नहीं आपने। ये बात समझना है, भूख लगेगी तो मम्मी तो खाना ही बनाया था ना, कि कुछ न खाने की चीज बनाई थी? खाना है। ये बात समझना है। तो ये अंदर से ये निकाल लेना है कि जो नेचर हमें आज दे रहा है तो वो हमारे भाग का है आज, और उसको हैप्पीली चीयरफुली एक्सेप्ट करना है। अभी चलो, आपका मन बिगड़ा थोड़ा, अब आप पढ़ने बैठे तो बड़ा अच्छा मन लगेगा ना पढ़ाई में? नहीं लगेगा। अब देखो कितनी सारी गलतियों की पूरे माला चली जाती है, रो में, वन आफ्टर अनदर। वो टाइम बिगड़ा, फिर आगे का टाइम इस तरह से बिगड़ता है, तो उसको यहीं पर हमें कट शॉर्ट कर देना है। समझ गए? हाँ। आज जो भी अब अगर कुछ बनाया ही नहीं तो क्या करेंगे? घर में कुछ ना कुछ तो खाना होता है ना। हाँ। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है मम्मी खाना बनाती है। मम्मी नेचर का पार्ट नहीं है ना। ये धीमे धीमे अच्छा ये होगा। हमने भी बड़े मार खा के सीखे हैं
लेकिन ये उम्र में अगर आप सीख जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा होगा। आप हमेशा देखो आ, क्या बोलते हैं, दादा को देखकर हम सब बहुत खुश होते थे क्योंकि वो खुद खुश रहते थे, हैप्पी एंड चीयरफुल ऑल द टाइम। लेकिन अगर किसी के हमारे मन में अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो हमारे वाइब्रेशन बिगड़ेंगे कि नहीं? हमारा भीतर का सुख बिगड़ेगा कि नहीं? और वो नेगेटिव वाइब्रेशन वाला वातावरण, एटमॉस्फेयर, जहां भी हम जाएंगे, जो रूम में जाएंगे, जो घर में जाएंगे, जहां रहते हैं वो वहां फैलता है। समझ में आया अभी? तो धीमे धीमे इसको समझ के सोचो कि मम्मी ने ऐसा क्यों बनाया, कुछ तो कारण होगा। और वो एक एक्सपेरिमेंट करवाया था रनी दादा, इन लोगों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो भाव करने का। नहीं किया था। आपको जो चाहिए ना वो आप दादा को भाव करो, दादा भगवान को, कि दादा भगवान मुझे ये खाना है। नहीं किया था ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले? आई डोंट रिमेम्बर। किया था? किया था। लेकिन आगे का लेसन पढ़े हुए सब भूल गए। आगे आगे पढ़ते जाते, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में आते तो फर्स्ट स्टैंडर्ड को भूल जाते हैं। ये बात समझना है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसा है ना कि हम नेचर से कनेक्टेड है। नेचर का कनेक्शन यानी क्या है? अगर आपको ऐसा होता है कि आज मम्मी पकौड़ी बनाए तो कितना अच्छा है, बोलना नहीं है, और मम्मी पकौड़ी बनाएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जितनी हमारी गलती है ना, हमारे भाव से हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, और जितनी हमारी गलती नहीं है हम सोचेंगे और वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी को दोष देने के बगैर अपनी गलतियों का प्रतिक्रमण करना है। समझ गए सब? वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो बच्चे लोग, अपना एक ही गोल है। वो गोल किधर पहुंचने का है कि जो टेबल पे खाना आए वो प्रेम से खा लेने, वो गोल रखने का। हमारे घर में रूल था कि बच्चे लोग पूछते हैं व्हाट इज टुडे फॉर डिनर, आंसर क्या था मालूम है? Anybody can guess? What comes on the table is dinner. Okay? तो अभी से प्रैक्टिस करो कि मम्मी को पूछने का ही नहीं क्या बनाया क्या नहीं बनाया। प्रैक्टिस करो। और जो टेबल पे आता है दादा के याद करके प्रेम से खा लो, तो बहुत टेंशन आगे चला जाएगा मम्मी के साथ। और हितोत्सव दीदी, बड़ी दीदी, म्यूटेड। नहीं बड़ी दीदी, आप घर पे कुकिंग करते हैं? हाँ, एवरीडे करते हैं? कितना दिन आपको कुक करना पड़ता है? कुछ महीने से तो एवरीडे, हाँ? कुछ मंथ से तो एवरीडे एक्सेप्ट संडे। देखो बच्चे लोग, बड़ी दीदी का सुना? क्या सुना? दीदी बड़ी दीदी ने क्या बोला? वो कुछ मंथ से हर रोज कुकिंग करते हैं बट संडे को छोड़ के। ओके। और कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ती है बड़ी दीदी? कॉलेज में। कॉलेज में जाती है तो उसको कुछ स्टडी का तो स्टडी तो नहीं करने का होता है ना? हाँ, कॉलेज में तो स्टडी नहीं करना होता है ना? हमसे भी ज्यादा होता है। ओके। तो दिन में कितना घंटा होता है? 24 आवर्स। हाँ, तो बड़ी दीदी के पास 48 आवर्स है। तो आप लोग तो ऐसे रहते हैं कि आपके पास 48 आवर्स है।
तो भी टाइम नहीं मिलता है। ये जरा सोचने का होता है। ओके, आपके पास भी 24 आवर्स है, बड़ी दीदी के पास 24 आवर्स। बड़ी दीदी कॉलेज जाती है, अच्छा ग्रेड आता है तो भी खाना बनाती है। वो छोटी दीदी मजा करती है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अभी एक गोल बना रहे कि मम्मी को कुछ नहीं बोलने का, जो टेबल पे आया खा लो। और दीपक दादा ने क्या बोला, कुछ खाने का मन होता तो क्या करने, भाव करने का। और देखो दादा क्या करते हैं। ओके केशव दादा, आप बताइए अभी। हाँ जी, चलो, बहुत अच्छा। दीपक आनंद जी ने बहुत अच्छा समझाया, रजनीकांत अंकल ने भी बहुत अच्छा क्लू दिया कि किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको मम्मी के लिए अभाव हो गया, तो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि मम्मी तो आपके व्यवहार से मम्मी है, पर रियली क्या है वो हम लक्ष्य भूल जाते हैं, है ना। हाँ, रियली कौन है मम्मी के अंदर? शुद्ध आत्मा। आत्मा। और शुद्धात्मा क्या है? दादा भगवान है। तो हम जब भी ऐसा अभाव खड़ा हो उसके पहले हमको जागृति आनी चाहिए कि अरे मैं दादा के लिए अभाव कर रही हूँ। तो हम दादा के लिए अभाव करेंगे तो दादाजी खुश होंगे? नहीं। नहीं तो फिर हमारा जीवन का रोल मॉडल क्या है? रोल मॉडल हमारे सामने, आंखों के सामने क्या है जिसकी वजह से हमारे सबके अंदर, सब आपदा पुत्रों के अंदर, हजार लाखों महात्माओं के अंदर परिवर्तन हुआ? वो हमारे रोल मॉडल कौन है? दादा भगवान है। तो फिर दादा भगवान क्या करते थे? जब उनके टेबल पे खाना आता था तो दादा ने कभी ऐसा एडवांस में, कभी भी पूरे लाइफ में कभी नहीं बोला कि मुझे ये खाना खाने का है। कभी मम्मी को कभी शिकायत, वो प्रोग्राम नहीं देते थे कि आज मुझे ये खाने का है। दादाजी को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती थी, वेडमी अच्छी लगती थी, पूरन पूरी अच्छी लगती थी, पर वो कभी ऐसा बोलते नहीं थे। पर उनके पीछे दादाजी का साइंस क्या था कि आज जो मेरी टेबल पे आया वही मेरे अंदर की जरूरत है, और वही जाके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट से मेरे को अंदर वो हर एक प्रकार के तत्व मिलेंगे, हर एक प्रकार की मुझे पौष्टिक आहार मिलेगा, और अंदर जाके मुझे सब एनर्जी मिलेगा। वो साइंटिफिक है। तो जो टेबल पे आया वो 100% परफेक्ट है, और वो ही मेरे अंदर की आज रिक्वायरमेंट है। पर ये साइंस को हम समझ में नहीं आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? अभाव हो जाता है। मम्मी ये आज तो मुझे ये क्या लेकर आए, ये तो मुझे करेला अच्छा लगता नहीं है, ये तो मुझे चीज अच्छी नहीं लगती है। कोई भी चीज खाने में अच्छी नहीं लगे, मतलब क्या हुआ कि हमने उसके लिए अभाव किया। और जिस जिस चीज के लिए हम अभाव करते हैं, फिर वो कितने कितने जन्म तक वो चीज सामने हमको नसीब में भी नहीं आती है। जो अच्छी रिक्वायरमेंट है वो भी सामने नहीं आएगी। तो हमको सबसे पहले साइंटिफिकली दादा की समझ को पकड़ने का है कि आज जो मेरे टेबल पे आया वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो आज की रिक्वायरमेंट है, और वो उसका मुझे लाभ होने वाला है। तो उस दृष्टि से जब आप चलोगे तो आपको किसी के लिए अभाव नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सोचने का कि हमारी मम्मी हमारे लिए रोल मॉडल है, वो हमारी शुभ चिंतक है, वो हमारी हर एक प्रकार से वो हमारा प्रोटेक्शन कर रही है, हमारे को अच्छी तरह से जीवन जीने की वो सलाह दे रही है। तो उसकी वजह से उनके ऊपर अभाव होना तो हमारी खुद की मिस्टेक है। फिर तो हम जिस चीज पे, जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो उसके विरुद्ध हम जा रहे हैं। दादा ने कभी बताया नहीं हम ये कंडक्ट क्यों कर रहे हैं, ये कलम क्यों बोल रहे हैं, क्यों शक्ति मांग रही है, कि हमको किसी भी चीज के लिए, किसी भी जीव के लिए अभाव तिरस्कार नहीं हो। जब हम ये शक्ति मांग रहे हैं, फिर वो बार बार वो सामने से वही चीज हम गलत करेंगे, तो हम दादाजी को अपना रोल मॉडल तो बनाते नहीं। तो हमको धीरे धीरे शक्ति मांगने की, मन तो बार बार हर एक चीज प्रकार से अपने अपने तरफ लेके जाएगा, पर मन का बोलने से, चलने से क्या होगा? हमारी धीरे धीरे प्रगति खलास होती जाएगी। हमारे मन की तरफ से हम चलेंगे तो हमें जो जो समझ दादा की मिली है उसके हम विरुद्ध जा रहे हैं।
हम दादा के टेस्ट एग्जामिनेशन में फेल होते जाएंगे। तो हम वो ऐसे स्टूडेंट्स है कि हम मुझे रोज पास होना है। वो हमारी धगस होनी चाहिए, हमारा निश्चय होना चाहिए कि हमें कहीं भी जगह पे वो हमको समझ मिल रही है, उस समझ को हम अपना मेन ध्येय मान के उसके पीछे लग जाना चाहिए। और हमारे पास तो हर एक चीज का रास्ता दिया गया है। ऐसा मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, पर उसके बाद प्रतिक्रमण करके निश्चय करो अभी मैं नेक्स्ट टाइम ये मेरे से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा निश्चय पक्का नहीं होगा तब तक वो हमारी वीकनेस जाएगी नहीं हमारे में से। तो हमको जिस जगह पे हमको अभाव होता है, जिस जगह पे हमारे से मिस्टेक होती है, वहां पर प्रतिक्रमण करके फिर दादा भगवान से शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान, आज के बाद मुझे आप ऐसी शक्ति दो कि मम्मी मुझे जो भी कहे या मेरे लिए टेबल पे जो भी खाना लेके आए उस समय मुझे उनके लिए अभाव नहीं हो। उस समय मुझे उनके अंदर शुद्धात्मा दिखाई दे। उस समय मुझे उनके अंदर दादा भगवान दिखाई दे। उस समय मुझे ऐसी समझ दो, ऐसी मुझे जागृति दो कि मेरे से उस ऐसे क्षणों में जिस समय मेरा अभाव हो जाता है उस समय मुझे उनकी पॉजिटिव दृष्टि होके उनके अंदर शुद्धात्मा दिखाई दे और मुझे ऐसा दिखाई देना चाहिए कि वो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, मेरी अच्छे डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। ऐसी मुझे समझ उस समय जागृति आनी चाहिए। तो हम जो शक्ति दादा से मांगेंगे वो शक्ति हमको जरूर प्राप्त होगी, पर हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए कि मुझे एक एक वीकनेस से बाहर निकलना है। वो हमारा निश्चय पक्का होगा तो उसके हिसाब से हमारे सब संयोग पॉजिटिव इकट्ठे मिलते जाएंगे। हमारा निश्चय होगा कि मुझे हर एक प्रकार की समझ में मुझे जागृति मिले तो उस समय ऐसे संजोग ऑटोमेटिक इकट्ठे हो जाएंगे। आपको इतनी जागृति आ जाएगी कि उस समय जैसे टेबल पे थाली रखी उसी समय ही जागृति आ जाएगी कि आज तो मेरा ये खाने का दिन अच्छा है, ये तो मेरे को बहुत लाभ होने वाला है। तो जिस समय आपने उस समय अभाव नहीं किया मम्मी का, तो समझने का कि आप आज एग्जामिनेशन में पास हो गए और उसी दिन से आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर ऐसे कई संजोग आएंगे, उस समय आपको अभाव नहीं होगा। एक बार एक समय पे आपको जागृति आ गई और वो शक्ति मिल गई और उसको आपने पास कर लिया और आप उसको उस प्रोग्रेस में आगे बढ़ गए, तो फिर वो दूसरी वो शक्ति एवरीडे मल्टीप्लाई होती जाएगी। फिर एवरीडे 4 बार संयोग आएंगे, फिर 16 बार संयोग आएंगे, तो भी आपके अंदर वो अभाव नहीं होगा। पर कहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा और एक बार हमने स्टार्ट करके वो उसको पॉजिटिव में लेकर आए, अपने आप को पॉजिटिव कर दिया और उस समय अभाव नहीं हुआ, तो वो शक्ति आपकी मल्टीप्लाई होती जाएगी। फिर आपको जीने का और मजा आएगा। तो आप ये प्रयत्न करके देखना कि जिस समय भी अभाव होता है तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछो, वो मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं कि या मेरी बुराई के लिए कर रहे हैं। वो ये चीज करने से मुझे हेल्पफुल होगा कि मुझे नुकसान होगा, इस करने से मेरे अंदर की प्रगति बढ़ेगी या मेरी नेगेटिव तरफ शक्ति जाएगी। ऐसे अपने आप से क्वेश्चन करो। जैसे ये अभाव खड़ा होता है उसी समय अपने आप से क्वेश्चन करो कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वो जैसे ही आपने पूछा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ऑन द स्पॉट आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा और करेक्ट आंसर मिलेगा और फिर आपको धीरे धीरे अपनी भूल पकड़ाती जाएगी और फिर उसमें आप पॉजिटिव होके बहुत प्रगति कर डालोगे। पर 2 चीजें करने की, शक्ति मांगने की और अपना पक्का निश्चय करने का कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है। मुझे किसी भी हालत में अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर वो शुद्धात्मा भगवान बैठा है और वो भगवान दादा भगवान है। तो हम दादा भगवान के सामने कैसे अभाव करेंगे? ऑन द स्पॉट हमको दादा भगवान दिखाई देना चाहिए। सही है? हाँ। ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? श्रेया, यशोदादन क्या बोला? कि हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए, तो फिर हमको जीने की और मजा आएगी। और फिर ये तो आप बोलती है, पर आप तो सारा दिन लेजी होती है, तो क्या करेंगे? ये बोल के क्या फायदा होगा? खुशी दीदी क्या बोला केशव दादा ने? अहमदाबाद चेन्नई। हाँ, केशव दादा ने ये बोला कि हमें निश्चय करना चाहिए। निश्चय करेंगे तो निश्चय करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं?
मैं निश्चय करती हूँ सुबह उठते कि मम्मी को फिर से नहीं बोलने का और मम्मी जो भी काम दे उसे करने ये का। खाने की बात है ना, तो निश्चय क्या किया? फरमार कुछ ही क्या बोला कुछ केशव दादा ने? केशव दादा ने यही बोला कि जिस जिस जगह पे हमें अभाव होता है तब हमें प्रतिक्रमण करना है और दादा से शक्ति मांगनी है कि आज जो भी हमारे टेबल पे खाना आएगा वो हमारे लिए अच्छा है। और उस दिन मम्मी के अंदर के शुद्धात्मा को देखने की दादा हमें शक्ति दे, ऐसी शक्ति मांगनी है और निश्चय हमें पक्का करना है। और वापिस बोलो, आपने क्या लास्ट बोला, वापिस बोलो। जिस दिन हमें अभाव होगा तो तब हमें प्रतिक्रमण करना है और दादा से शक्ति मांगनी है कि आज मेरे टेबल पे जो खाना आया है वो मेरे ही लिए आया है और वो 100% सही है और मम्मी के अंदर के शुद्धात्मा देखना है, ऐसी दादा से हमें शक्ति मांगनी है और हमें अपना निश्चय पक्का करना है। प्लीज रिपीट दैट वन मोर टाइम। जिस दिन हमें अभाव होता है तब हमें दादा से शक्ति मांगनी है कि जो हमारे टेबल पर खाना आया है वो हमें हमारे लिए ही है और वो 100% राइट है और हमें मम्मी के अंदर के शुद्धात्मा को देखने की हमने दादा से शक्ति मांगनी है और हमें अपना निश्चय पक्का करना है। सबको पक्का हो गया? हाँ। सबको पक्का? हाँ। के दादा का कच्चा? पक्का। ओके, तो कल देखेंगे क्या हो गया था। ओके, और ये बच्चे लोग प्लीज इतना याद रखना कि ये ट्रांसमिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, तो सब आपको देखते हैं। दरअसल आप इन एंड आउट जाते हैं, देव आप नीचे देखते हैं, तो देखो सब इन एंड आउट वाले और सब क्यों करते हैं उनको मालूम था। इतना ध्यान रखना कि ये सब वर्ल्ड वाइड सब देखते हैं। ओके, बाद में भी सब देखते हैं आपको, तो जरा ध्यान रखना। ओके ओके, तो अभी केशव दादा हम पद सुनेंगे आज। हाँ जी, ये तो पक्का आपने कर दिया, खुशी दीदी ने सबको पक्का कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा किया। नो कच्चा बिजनेस कल से, आज से। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जेना वाणी वर्तन ने विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा, जेना कर्म प्रत्येक अभेदते, मूर्त छे दिव्यात्मा, जेनो अगुरु लघु स्वभावते, मूळ असीमात्मा, जेनो सूक्ष्मतम सरस्वती स्पर्शते, मौन आसंज्ञात्मा, जेनी मात्र अवस्था निर्द्वन्द्व, ते केवल प्रगटात्मा, जेनी देहातीत दशाज, ते दादानो व्यक्तात्मा, जेना वाणी वर्तन ने विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने गाया। तो आपने तो क्या ये केशव दादा को सुना के क्या के रोल मॉडल का आपने तो दादा प्रकट कर दिया दादा जी है। मालूम है आपने क्या गाया दीदी? हाँ, क्या हाँ गाया? मालूम। हाँ, क्या गाया?
हम जिसकी वाणी और वर्तन को विनय करते हैं वो बिल्कुल मनोहर प्रेमात्मा है, दादा भगवान है। उनका कर्म प्रत्येक अभेद है, मतलब वो अलग है। शुद्धात्मा भगवान वो पूरा दिन मतलब 24/7 वो अपनी बॉडी से अलग ही रहते थे, वो शुद्धात्मा पद में ही रहते थे। ऐसे हमारे दादा भगवान दिव्यात्मा है। उनका अगुरु लघु स्वभाव, वो व्यवहार में बिल्कुल लघुतम भाव में रहते थे पर निश्चय में वो बहुत गुरुतम स्थान में थे। वैसे हमारे दादा भगवान असीम आत्मा है। जय वेरी गुड। सच्चिदानंद। तो केशव दादा हाँ जी, अब बातें करो ये विधि जी के साथ, ये रोल मॉडल पद में आए हैं, बातें करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पद सिलेक्ट किया। जो अभी ये गा रहे थे ना, तो जैसे दादा भगवान हमको दिखाई दे रहे थे कि दादा की वाणी कितनी कितनी कैसी वाणी थी कि वो सुनने के लिए हम तरस जाते थे। तो हम जैसे ही आपकी एज पे थे तो स्कूल में से आते थे, तो जैसे ही स्कूल में आए, खाना खाया नहीं खाया, सीधा जो पुस्तक की वो थैली होती थी ना, फेंकते थे बाजू में और वो दौड़ते थे दादाजी के पास। क्यों? कि उनकी वाणी इतनी अट्रैक्शन करती थी कि सुनने के लिए ऐसा लगता था कि ओह, साक्षात परमात्मा की वाणी। फिर उनका वर्तन देखते थे तो किस तरह से वो प्यार से बात करते थे, फिर कैसे बोलते थे, तुम आ गई खुशी, कैसे रहा आज का दिन, आपने क्या पढ़ा, टीचर के साथ अच्छा रहा, मम्मी के साथ अच्छा रहा, फिर ऐसा पूछते थे। तो वो वर्तन, तो कैसे वर्तन करते थे ताकि वो हमने को ऑल द टाइम वो अट्रैक्शन होता था दादाजी की तरफ से। फिर उनका विनय देखो, इतनी छोटी सी खुशी हो तो भी बोलते आओ खुशी, कैसे हो बेटा, कैसे, सब अच्छा है, घर में सब अच्छा रहता है, कभी पढ़ाई के ऊपर गुस्सा तो नहीं आता ना, ऐसा बात करते थे। तो उनकी बातें भी मनोहर होती थी, तो इतना अट्रैक्शन होता था। तो दादाजी ये कविराज ये पद में क्या कहना चाहते थे कि जैसे दादा थे वैसे हमारी वाणी होनी चाहिए, ऐसा हमारा वर्तन होना चाहिए, ऐसा हमारा हमारा भाव होना चाहिए। तो ताकि क्या होगा, आसपास अड़ोस पड़ोस में, घर में माँ बाप सब भाई बहन आपके तरफ, जैसे दादाजी के लिए हमको अट्रैक्शन होता था ऐसे आपके लिए सबको अट्रैक्शन होगा। क्योंकि ये गुण जैसे ही हो, वो ऐसे तो नहीं है कि ये गुण आप में नहीं है, हमको इस गुणों को और जागृत करने का है। दादा ने हमारे अंदर सब कुछ खुला कर दिया है, समझ दी है, इतनी दादा के लिए हमारे को भक्ति दी है, हमको इतनी सब समझ दी है कि हम दादा की इतनी सारी बातें समझ जाते हैं। कितना आपको, जैसे ही हम सब बात करते, दीपक आनंद, रजनी दादा बात करते, तो ऑन द स्पॉट आप कैसे हाँ निकलता है, इसका मतलब आपको पकड़ में आ रहा है कि क्या सही है। तो ये कविराज ने दादाजी के ऐसे गुण गाए हैं कि हम भी सब दादाजी की तरह ऐसा बन जाए, और हम बन सकते हैं क्योंकि हमने दादाजी को ऐसा देखा है, उनकी बात करते हुए देखा है, उनको उनका हर एक स्टेप, हर एक कदम वो देखते ही हमको मन खुश हो जाता था। तो इस तरह से ये कविराज ने दादा की बहुत बड़ी असीम जो पूरी सीमा बताई है कि कैसे है, कैसा उनका सूक्ष्मतम, उसकी सरस्वती कैसे स्पर्श करती है। एक शब्द निकले तो हम उसको फॉलो करने के लिए दौड़ पड़ते थे। उनके एक एक वाक्य में इतनी ताकत होती थी, इतना वचन बल था कि एक वाक्य बोले कि बेटा कल से तुम ऐसा काम करना कि मम्मी को हेल्प करना, खाने में ऐसा करना, तो मम्मी की आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगी। बस इतना वाक्य बोलते थे तो एकदम परिवर्तन हो जाता था। अगर खाना हम नहीं भी बनाते थे तो दादा के एक वाक्य से खाना बनाने में रस पैदा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम स्वरूप थे। हमको ऐसा प्रेम स्वरूप बनना है ताकि हम सब अपने घर में, हम सब एक दूसरे के लिए प्रेम स्वरूप हमारा प्रकट हो, और जैसे ही प्रेम स्वरूप प्रकट होगा तभी हम शुद्धात्मा देख सकेंगे। पर जब तक वो अभाव तिरस्कार रहेगा और हम उनको मम्मी के व्यवहार प्रकृति से देखेंगे, रियल प्रकृति से नहीं देखेंगे, तो वो परिवर्तन नहीं होगा। तो हमको ये दो विजन हमेशा हाजिर रखने का है, और दादाजी को हमेशा कॉन्सेंट्रेट करने का कि कैसा दादाजी से, कैसा उनका स्वभाव था, कैसा निरंतर वो आत्मा में रहते थे, कैसा निरंतर प्रेम स्वरूप होके आखिर जगत को जीत लिया। जितने भी लाखों लोग दादाजी के सामने आते थे, लाखों लोगों को दादा के लिए अट्रैक्शन होता था, तो मतलब दादाजी के अंदर कैसी शक्ति थी, वो प्रेम स्वरूप शक्ति थी। और एक ही चीज हमारे हाथ में आ जाए प्रेम स्वरूप बनने की, तो हमारा काम हो गया, फिर हमको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई भी दादाजी की एक चीज को पकड़ लो, दादाजी का विनय देख लो, दादाजी का वर्तन देख लो, दादाजी का प्रेम स्वरूप देख लो, दादाजी की जागृति देख लो,
कोई भी एक चीज पकड़ के देख लो कि दादा कैसे जागृत रहते थे। इतना बड़ा सत्संग चल रहा हो और सामने से इतनी सी छोटी सी खुशी आके बैठ जाए, तो दादाजी ऐसा नहीं करते थे कि वो इतने बड़े 100-150 महात्मा बैठे हो तो उधर खुशी आके बैठ जाए तो दादाजी की नजर नहीं जाए। तो दादा क्या चाहते थे, ये व्यवहार, छोटे में छोटा बच्चा भी आता था तो भी दादाजी के नजर से बास नहीं होता था। उसको बोलते व्यवहार, उसको बोलते विनय, उसको बोलते हैं प्रेम स्वरूप। और फिर उनको बुला के बात करते थे, बरोबर छे ने बधु, बरोबर छे ने, बस बहुत हो गया बात। तो हमको ऐसा बनने का है, हमारे को मम्मी पापा भाई बहन के साथ प्रेम स्वरूप से रहने का है, ताकि हर एक को जीने की, अंदर जीने की खुशी मिले और किसी का भी मन खिंचा हुआ नहीं रहेगा। अगर हम सबके दोष देखेंगे, अभाव करेंगे तो मन खिंच जाएगा। अंदर बैठा हुआ भगवान रिसीव करेगा आपको, क्योंकि भगवान तो हाजिर है, वो देखता है उनके अंदर जो भी आप सामने के लिए कुछ भी विचार करते हो, अभाव करते हो, तो सामने वाले के अंदर ऑन द स्पॉट पहुंच जाता है कि खुशी ने मेरे लिए अभाव किया। इतनी सूक्ष्म साइंस है। तो ये अभाव होने के पहले विचार करना चाहिए कि उनके अंदर बैठे हुए भगवान को तो ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। तो हम दादा के तो आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं। हमको दादा के विज्ञान के लिए हर पल पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी 100% रिजल्ट आएगा। करेक्ट? हाँ। बहुत बहुत अच्छा केशव दादा। तो कल का होमवर्क फोकस ऑन मामा, टीचर एंड फूड। ओके, फूड में फोकस नहीं करने का, अनफोकस करने का फूड पे। जो मम्मा बनाएगा वही खाने का, दैट इज इट। पूछने का नहीं क्या बनाने वाली है आज। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय